हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेंसस वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जो भी मेरा ट्रेड प्लान होता है एक दिन पहले मैं आपको यहाँ पे वीडियो में शेयर कर देता हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा इसी की बेस पे कल मैं सारे ट्रेड्स लूँगा, राइट। बट कल का क्या प्लान है उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज क्या हुआ था। तो आपको तो पता ही है, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी बट आज मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, हमें ट्रेड में एंट्री नहीं मिली वीडियो के अकॉर्डिंग। बट एक ट्रेड सेटअप बना था हमारा बस बैंक निफ्टी में, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सॉरी निफ्टी में हमारा बना था एक ट्रेड सेटअप, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये हमारा कप एंडल का काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे सेटअप बनाया था मार्केट ने, जिसका ब्रेकआउट और उसके ट्रेड ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड कैप्चर किया था। तो यही एक ट्रेड बना था आज पूरे दिन में, इसके अलावा कोई और दूसरा ट्रेड बना नहीं, क्योंकि मार्केट उसके बाद फिर पूरा साइडवेज हो गया था, राइट। सो ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे ट्रेड करना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें चाहिए मोमेंटम। एनीवेज, सो कल का क्या प्लान है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स होप कि कल साइडवेज ना रहे मार्केट, अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल जाए, ट्रेड बन जाए हमारा, राइट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में क्या ट्रेड्स हमारे बन रहे हैं, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं, राइट। सबसे पहला जो हमारा निफ्टी में ट्रेड बन रहा है, देखो अपने पास ये वाला लेवल है, ये लेवल है 21,591 का। सबसे पहला हमारा क्या बन सकता है, अगर मान लो इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है निफ्टी, कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के नीचे, एंड इस लेवल पे अगर जाता है एंड यहाँ पे जाके इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेके और अगर एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे पुट बाय का प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 21,540 एंड फाइनल टारगेट विल बी 21,495, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, सिंपली अगर मान लो क्या करे निफ्टी हमारे इस लेवल के पास 21,591 का लेवल है, अगर इसके नीचे ओपन होता है और इस लेवल पे रिजेक्शन अगर लेगा तो मैंने आपको बताया क्या करना है। बट अगर मान लो इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, इस लेवल को सिंपली ऊपर आके ब्रेकआउट अगर दे दे, कैंडल अगर ऊपर आके क्लोज हो जाए इस लेवल के, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान अभी नहीं करूँगा, वेट करूँगा मैं इस लेवल के नीचे आने का। और जैसे इस लेवल के नीचे आके फिर से कैंडल क्लोज होगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा अगेन फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट ये लेवल होगा। लेवल्स वही सेम है, इस लेवल पे मुझे पुट बाय का ही प्लान करना है, कॉल बाय का प्लान मैं नहीं करूँगा इस लेवल पे कल। अच्छा, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट आपको पता ही है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट टारगेट पे सिंपली मैं 80% लॉट्स अपने यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, जितने भी ट्रेड्स होते हैं मेरे उसमें फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट होता है मेरा। तो फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स मैं बुक कर लेता हूँ एंड बाकी बचे हुए 20% फाइनल टारगेट के लिए, सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करता हूँ स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। तो ये मेरा सारी ट्रेड्स में रूल रहता है फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट का, ठीक है। सो ये हो गया पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड हमारा क्या बन सकता है, सबसे अच्छा ट्रेड जो है हमारा यही वाला बन सकता है। उसके बाद दूसरा ट्रेड हमारा क्या बन सकता है वो भी देख लो। इसके अलावा फिर अपने पास ये वाला लेवल आएगा काम में, ये लेवल है, दिस लेवल इज 21,495। तो अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन होता है कहीं यहाँ पे, राइट, एंड इस लेवल के अगर ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए, और ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने का वेट करना अगर आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट के थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करे। पुट का ट्रेड भी हम यहाँ पे नहीं बना सकते, बनाना हमें कॉल का ही ट्रेड है, बट हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, फालतू में एक बार स्टॉप लॉस हिट करा के फिर दोबारा टारगेट देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा सा देख लेंगे और फेक ब्रेकआउट से बचने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब हमें कन्फर्मेशन मिलेगी अच्छे से, तो मैं यहाँ पे फिर कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट विल बी 21,540 एंड फाइनल टारगेट विल बी 21,591। ध्यान रखना इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रैप से हमें बचना है, ठीक है। अच्छे से ब्रेकआउट होना चाहिए इस लेवल पे एंड होल्ड करके अच्छे से अगर मिले, रीटेस्ट वगैरह करके देख लेना, ऑब्जर्व करना कि मार्केट वहाँ पे फेक ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा, ट्रैप तो नहीं कर रहा, तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कोई बात नहीं, फोमो में हमें ट्रेड नहीं करना, कोई बात नहीं, अगर ट्रेड मिस भी हो जाए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करना, हो सकता है ट्रैप कर ले, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, 3 बार रिपीट करके, इसको भूलना मत। ध्यान से इस वाले लेवल पे ट्रेड करेंगे। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर पहले से ही ओपन हो जाए 21,495, इस लेवल के ऊपर अगर पहले से ही ओपन हो जाए कहीं पे भी यहाँ पे, एंड इस लेवल पे आके अगर इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल अगर बनाए,
तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय का प्लान अगेन यहाँ पे कर सकता हूँ, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड फाइनल टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट 21,540 एंड फाइनल टारगेट 21,591। एंड अगर मान लो गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, बट इस तरीके से सपोर्ट ना ले, यहाँ पे बिना सपोर्ट लिए अगर मान लो ये लेवल है 21,495, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए अगर नीचे ब्रेकआउट हो जाए, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए आके, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जब ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी ऊपर की साइड में, तो मैं यहाँ पे अगेन कॉल बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा फाइनल टारगेट। तो इस लेवल पे कॉल बाय का प्लान करूँगा मैं 21,495 पे, एंड इस वाले लेवल पे अगर हमें एंट्री मिलेगी तो 21,591 यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। ध्यान रखना ही, ऐसा नहीं कि आप इन दोनों ही ट्रेड्स को फॉलो करो, दोनों में से जो हमें मिलेगा वही लेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों ही ट्रेड लो, जो हमें पहले मिलेगा हमें वही वाला ट्रेड लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे ट्रेड की जो यहाँ पे बन सकता है, वो है अपने पास ये लेवल। तीसरा ट्रेड हमारा ये वाला बन सकता है, अगर मान लो इन केस नीचे जाता है उस केस में। तो जैसे मान लो इस लेवल के ऊपर 21,405 लेवल के ऊपर अगर मान लो कोई ओपन होता है एंड इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पे आके, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा। ध्यान रखूँगा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बचने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, ट्रैप अगर नहीं करेगा बहुत अच्छी बात है, बट ट्रैप होगा तो उससे बच के हमें ट्रेड करना है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना। तो अगर मान लो यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद पुट बाय का प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 21,335, फाइनल टारगेट विल बी 21,247, ठीक है, ये रहेगा। वैसे तो आप कोशिश करना यहीं पे आप सारे लॉट्स लेके निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ा टारगेट है। दिस इज़ अराउंड 70 पॉइंट्स का टारगेट है ये, तो बहुत बड़ा टारगेट होता है ये भी, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ज़्यादा ट्रेल करने की जरूरत भी नहीं है। तो ध्यान से इसको कर लेना, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे ट्रैप से बचो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, फोमो में ट्रेड मत करना, अच्छे से ब्रेकआउट का वेट करो, अच्छे से कैंडल क्लोज का वेट करो, ट्रैप से बचो। ओके, अगर मान लो इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाए, 21,405 लेवल के नीचे अगर पहले से ही ओपन हो जाए, तो उस केस में इस लेवल पे आने का वेट करेंगे, और इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो यहाँ पे मैं पुट बाय का प्लान करूँगा। अगर इस तरीके से कुछ करता है, रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाता है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका अगेन मेरा टारगेट रहेगा ये, और कुछ लॉट्स मैं ट्रेल कर लूँगा इस वाले लेवल तक के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स हमारे बुक हो जाने चाहिए 21,335 एंड 21,247। अगर इस तरीके से रिजेक्शन नहीं भी लेता है इस लेवल पे, तो क्या कर सकता है, इस लेवल पे आके 21,405 नीचे ओपन होता है गैप डाउन, और इस लेवल को बिना रिजेक्शन लिए अगर ब्रेकआउट भी दे दे ऊपर, कैंडल अगर ऊपर क्लोज भी हो जाए, तो कॉल बाय का प्लान नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे वेट करूँगा मैं इस लेवल के नीचे आने का, और जैसे ही लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलती है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका अगेन फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट। जो भी हो कंडीशन, हमें क्या कर फॉलो, जो भी कंडीशन में हमें ट्रेड मिले, इस लेवल पे मैं पुट बाय का ही प्लान देखूंगा, कॉल बाय के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट्स बता दूं। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, आपको नहीं पता ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, रीटेस्ट क्या होते हैं, आपको नहीं पता किस तरीके से हमें ढंग से ट्रेड में एंट्री करनी है, आपको नहीं पता स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आप बिल्कुल भी इस ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं करोगे। मेरे इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप इसको फॉलो करने वाले हो मेरे ट्रेड प्लान को, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दे रखा है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि लाइव मार्केट में जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैं आपको अपडेट वहाँ पे दे दूंगा, ताकि उसको भी साथ में आपको सुनना ज़रूरी है, राइट। टेलीग्राम चैनल फ्री है ऑफकोर्स, बिल्कुल भी वो पेड नहीं है। और तीसरी चीज़, मेरे नाम से काफ़ी सारे जो फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, फेक चैनल्स बने हुए हैं, तो उनसे दूर रहना। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वही मेरा है, बाकी सारे फेक हैं, तो उनसे बच के रहना। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में सबसे पहला जो हमारा ट्रेड बन रहा है ये लेवल है। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड बन रहा है बैंक निफ्टी का ये लेवल है 48,167 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है तो इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल पे आके रिजेक्शन ले
और एक रेड कैंडल बना दे तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा मेरा ये लेवल। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है 48,016 का एंड 47,831 का फाइनल टारगेट है। अगर इस तरीके से रिजेक्शन ना ले यहाँ पे तो क्या कर सकता है, बिना रिजेक्शन लिए अगर मान लो ये लेवल है अपना 48,167 का, इस लेवल के नीचे ओपन होता है बट इस लेवल पे आके नीचे ओपन होता है बट इस लेवल पे आके बिना रिजेक्शन लिए अगर इसको सिंपली ऊपर ब्रेकआउट दे दे, कैंडल अगर ऊपर इस लेवल के क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा घूम फिर के वापस नीचे आने का, और जैसे नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी फिर से तो मैं यहाँ पे फिर से पुट बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। लेवल्स वही सेम है, इस लेवल पे मुझे पुट बाय का ही प्लान करना है अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ही प्लान करूँगा। ओके, अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए, इस लेवल के ऊपर अगर मान लो ओपन हो जाए तो उस केस में थोड़ा सा अपना सिनेरियो बदल जाएगा। अगर मान लो ऊपर ओपन होता है गैप अप, हमारा जो ये लेवल है ये वाला हमारा जो लेवल है 48,167 का लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर ओपन, नीचे ओपन होता है तो मैंने आपको बताया क्या करना है, बट अगर मान लो ऊपर ओपन होता है या फिर गैप अप यहाँ पे कहीं ओपन होता है और अचानक से इसको एक ही कैंडल, पहली कैंडल ब्रेक कर देती है। ठीक है, गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के ऊपर या फिर पहली कैंडल ही ऊपर ब्रेक कर दे, अगर मान लो पहली कैंडल ही ब्रेक करती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेने का वेट करेंगे। सपोर्ट लेता है अगर इस लेवल पे अच्छे से तो उसके बाद हम कॉल बाय का प्लान यहाँ पे इस लेवल पे कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। एंड वही अगेन फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। बट इस तरीके से अगर इसके पास में ओपन हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओपन हो रहा है तो फिर उस केस में आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। इस लेवल के एकदम पास में ओपन हो, कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाए या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए इस एरिया के आसपास, तो उस केस में ये चीज़ करनी है। अगर मान लो अच्छे से ऊपर ओपन हो जाए इस लेवल के, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 48,167 के अगर मान लो ऊपर कहीं ओपन होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है सपोर्ट लेके, तो यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकता हूँ मैं, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट है 48,290, फाइनल टारगेट है 48,412 का। और अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ना ले, इसको नीचे ब्रेक कर दे, ये लेवल है अपना 48,167 का, अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दे बिना सपोर्ट लिए, इस लेवल पे ब्रेकआउट दे दे नीचे की साइड में, तो मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूँगा, वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जैसे ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, लेवल्स वही सेम है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी की कंडीशंस लेवल्स की। अब बात करते हैं कि एक अपना नीचे की साइड में भी ट्रेड बन रहा है जो कि बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, कैसे क्या मैं करता हूँ, लेवल्स कैसे ड्रॉ करता हूँ एंड ये सारे जो ट्रेड्स वगैरह हैं मैं कैसे करता हूँ लेवल्स के बेस पे, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, आपके काफ़ी सारे जो मैसेज आते हैं मेरे पास, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ इंडिविजुअली, तो आप सिंपली जाके वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो। जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है, लाइव क्लास होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एनीवेज, अब बैंक निफ्टी का एक और ट्रेड अपना बन सकता है, ये वाला लेवल है 47,415 का लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर अगर कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, और इस लेवल पे अगर आता है, इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके और एक ग्रीन कैंडल अगर बनाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा टारगेट रहेगा ये लेवल 47,630 का। ठीक है, बीच में आप चाहे तो कुछ ट्रेल भी कर सकते हो, 100 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद यहाँ पे बीच में कहीं पे आप ट्रेल कर लेना 100-150 पॉइंट्स, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, दिस इज़ अराउंड 200 पॉइंट्स, तो 100 पॉइंट्स का अगर आप चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर इस तरीके से सपोर्ट लेके करेगा तो हम ये करेंगे, बट अगर मान लो सपोर्ट ना ले, इस लेवल के नीचे 47,415 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर ओपन हो बट इस लेवल पर आके बिना सपोर्ट लिए अगर नीचे ब्रेक कर दे, यहाँ पे नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, मैं पुट बाय का प्लान नहीं करूँगा, वेट करूँगा मैं इस लेवल के ऊपर आने का वापस, और ऊपर आके क्लोजिंग फिर से मिलेगी, मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका अगेन वही टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा 47,630 का। बीच में अगर आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो कुछ लॉट्स। सो ये सारे हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। लेट्स होप कि कल मार्केट मोमेंटम में रहे, थोड़ा साइडवेज ना, आज तो पूरा साइडवेज था, तो कल साइडवेज ना रहे तो अच्छा ट्रेड हमारा बन सकता है। एनीवेज, ये था बस अपना कल के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से,
एंड मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में। सारी चीज़ें मैंने जो बोली हैं ध्यान रखना, इग्नोर मत करना चीज़, किसी भी चीज़ को फोमो में आके ट्रेड मत करना, ब्रेकआउट्स अच्छे से ब्रेकआउट होने का वेट करना एंड अच्छे से होल्ड वगैरह करे मार्केट तो ट्रेड करना। फोमो में आके बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, ट्रैप से बच के रहना। जो भी ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स हैं ट्रैप से बच के रहना, क्योंकि मार्केट थोड़ा भी करेगा बिहेव इस तरीके से, इस बात का ध्यान रखना। एनीवेज, सो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। सी यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।